कहते हैं जब इंसान कोई भी चीज को ठान लेता है, उसको मन में पूरा करने की सोच लेता है, तो उसको निश्चित ही पूरा करके मानता है। आज ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने है और मैं ध्रुव तंवर आपके सामने आया हूं द डीवी टॉक शो का एक अगला एपिसोड लेके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोहना एरिया के स्कूल की, जिस स्कूल का नाम है AR कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। ये स्कूल अपनी विशेष खासियत, विशेष विशेषताओं के लिए और अपने पैटर्न है, अपना स्टाफ है, स्कूलिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों, मैं आज बात करता हूं, आज मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर राहुल गोदारा जी। गोदारा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपका और आज मैं आपके सामने आया हूं आपकी चर्चाएं सुन के। तो गोदारा जी, मैंने अभी आसपास के गांव में मैं गया था, जैसे कि अमरपुर हो गया, आपका डाड़ौता हो गया, पुराना शाहपुर हो गया। जी सर। तो वहाँ पे आपके स्कूल की काफ़ी चर्चाएं हैं। वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चों वाले जो पेरेंट्स जिनके हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि कई बार मैंने सुना कि अपने बच्चों का एडमिशन हम AR स्कूल कॉन्वेंट में कराएं। ऐसा क्यों है गुरुजी? क्यों बच्चे आपके पास आए? और आप हम दर्शकों को बताइए कि कैसे वो सब चीज़ें आप एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आपने जो बोला है कि आपके हमारे स्कूल की जो है, हमारा नहीं सभी का स्कूल है जी। सभी के जो है, जब वो हमसे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं बच्चों की, चाहे पढ़ाई से लेके उनका बिहेवियर, उनके संस्कारों को लेके, तभी वो और पेरेंट्सों को गाइड करते हैं कि आप AR स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाइए। वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे संस्कार बच्चे को मिलते हैं। पेरेंट्स जब सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा और वो दूसरे पेरेंट्स से कहेगा, तो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट में इसको मानता हूँ। जी बिल्कुल। कि हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण होता है, एक पल होता है कि वो किसी दूसरे पेरेंट्स से कह रहे हैं कि उस स्कूल के अंदर आप बच्चे को कराओ, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिलती है, संस्कार मिलते हैं। तो हमें भी एक यह जानकर बहुत खुशी होती है जी। और इस उद्देश्य को, इस कार्य को जो करने का हमारा जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, मैंने जो है 14-15 साल इस एजुकेशन में वर्क किया है जी। पहले एज ए वर्क किया है मैंने, जो है एक लोअर पोस्ट नीचे से लेके क्लर्क लाइन से लेके और हाई लेवल तक मैंने वर्क किया हुआ है। काफी बारीकी से इसका अध्ययन किया हुआ है, हर चीज को जाना है, समझा है, पहले उसको पहचाना भी क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्या है। फिर मैंने और घर वालों के सपोर्ट से, जो सहायता से, ये निश्चय लिया कि शिक्षा के अंदर एक नाम करना है हमें जी, कुछ नाम कमाना है। कि देखिए, मैं दो चीजें आज के समय के अंदर एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले एजुकेशन जी, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाना, और दूसरा हो गया बीमार होने पर इलाज कराना जी। बिल्कुल, ये आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना कॉस्टली, इतना महंगा होता जा रहा है कि कोई कमजोर वर्ग का जो पेरेंट्स होता है जी, क्योंकि हम समझते हैं, देखिए हर क्या है, जमीन जो वो घटती हुई जा रही है, हर किसी के पास नौकरी भी नहीं है जी। बिल्कुल सही। तो आमदनी के जो साधन है वो कम है जी, उनके पास नहीं है कि हम अच्छी शिक्षा बच्चे को दिला पाए। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी जो अच्छी शिक्षा ले, कहीं अच्छे स्कूल में पढ़े, परंतु उनके मन में एक संकोच की भावना ये आ जाती है कि हम फीस कहाँ से भरेंगे। सही बात है, फीस कहाँ से आएगी? प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे तो फीस का उनके दिमाग में करनी पड़ती है। हमारा उद्देश्य इस कार्य को करने का यही है कि कम खर्चे पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। एक नाम इस संस्था का हो, इस स्कूल का नाम हो, कि दूर दूर तक इस स्कूल का नाम जाए, वे वहां पर इस तरह से कम खर्चे में अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चों के संस्कार अच्छे होते हैं जी। और मेरा ये मानना जो है कि पेरेंट्स को भी बच्चे के ऊपर एक ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, एक प्रेशराइज नहीं करें। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं मानता हूँ, बच्चे को क्या करेंगे, नहीं आप पढ़ नहीं रहे हो, आप जो है हर समय खेलते रहते हो। बच्चे के लिए अगर पेरेंट्स एक शेड्यूल बनाए जी, भी आपको सुबह उठता है बच्चा, एक दिनचर्या उसकी निश्चित कर दे थोड़ा सा, और बच्चे के साथ एक बिहेव ऐसा करे कि एज ए फ्रेंड जी, उसके साथ जितना हम मित्र बन के रहेंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर हम उसके साथ माँ बाप बन के रहेंगे ना, तो मैं समझता हूँ 100 में से 60% रिजल्ट हम ले पाएंगे बच्चे जी। 100 में से 60 ओनली, वो 100 नहीं दे पाएगा, क्योंकि बच्चे के मन में एक डर भी होता है जी। पेरेंट्स के जो प्रति है, मम्मी पापा के प्रति एक डर होता है, परिवार के सदस्यों के प्रति होगा। आप कभी भी ये थोड़ा सा आप माइंड करना, या किसी छोटे बच्चे को आप देखना, जब वो फ्रेंड सर्कल में होगा जी, अपने मित्रों के साथ चाहे खेल रहा है, तो वो हर बात शेयर करता है उनसे। बिल्कुल करता है, और एक मम्मी पापा से नहीं करेगा। आप बार बार पूछोगे तब भी वो डरेगा उस बात को। अगर उसके साथ कोई घटना भी होगी है, कोई बात उसके साथ, तो उसको बताने में बहुत जो है डर महसूस करता है बच्चा। क्यों करता है?
ये कभी आपने या पेरेंट्स ने हमने जानने की कोशिश की है? नहीं, उसमें रीजन ये हो सकता है कि जैसा कि कोई छोटा बच्चा, उसकी एक फ्रेंड, उसका एक सर्कल होता है, छोटे बच्चे भले ही हों, लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स का दबाव हो जाता है बच्चों पर, जैसा मुझे लगता है। सर देखिए, दबाव मैं मानता हूँ सही है। आज की जिस टाइम से कंपटीशन हो रहा है जी जितना कॉम्पिटिटिव आगे बनता है, जो बच्चा ब्रिलियंट होगा जी वही जाके आगे टेस्ट क्लियर कर पाता है और उसी को एक अच्छी जॉब मिलेगी। बिल्कुल। और आगे चल के जितना इन बच्चों की, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जब इनका समय आएगा वहां तक ये पहुंचेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बन जाएगा। बिल्कुल सही वही कह रहे बच्चा एक लाइन में, एक जॉब की लाइन में खड़ा हो पाएगा हैं। जी जो जिसके अंदर कुछ काबिलियत होगी, जो अच्छी शिक्षा लेगा, अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देगा। पेरेंट्स की सोच 100% सही है, जी। परंतु अगर हम उसके साथ मित्र बन के रहेंगे ना, उसको मोटिव करते रहेंगे, साथ के साथ हर समय उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, उसको खेलने का भी समय दो, पढ़ने का भी दो, उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को शेयर करो। जी जो उसकी समस्या है उसको जानिए, पहले उसको समझें हम, फिर उसका हल निकालें हम, तब बच्चा अच्छा रिजल्ट हमें देगा। उसके ऊपर प्रेशर बना के हम रखें, नहीं आपको इतने परसेंट नंबर लेके आने, ये करना है, तो बच्चा क्या डिमोरलाइज हो जाता है, उससे क्या है, डाउन होगा, एक तरह से इम्पोज देने वाली बात हो जाती हाँ है। वही हो जाता है सर उसमें। अच्छा राहुल जी, मैं देखिए, आपका स्कूल है, आपका अच्छा रिजल्ट है, लोग आपकी वाहवाही करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि एक टाइम पे जब हम पढ़ाई करते थे और जो स्कूलिंग पहले थी, जो स्कूलिंग आज की है, क्योंकि पहले तो इतने प्राइवेट स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, जितना भी बच्चे होते थे सब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे। तो आज प्राइवेट स्कूल्स, और मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि पहले की स्कूलिंग में और आज की स्कूलिंग में कितना डिफरेंस है? देखिए सर, जो आपने बात की बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक सरकारी स्कूल से पास हुआ हूँ। जी तो मैंने जो 10th 12th उसके बाद जो है हम बीकॉम की है, एमकॉम की है। बीकॉम मैंने एसडी कॉलेज पलवल से की है। जी तो मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, जी तो ऐसा नहीं है। परंतु पहले क्या था, सरकारी स्कूल जो हमारे थे वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब थोड़ा वहाँ से ध्यान थोड़ा कम हो रहा है। मैं खूब प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, एक जी। प्राइवेट संस्था मैंने खोली हुई है। अगर थोड़ा सा ध्यान एजुकेशन पर दिया जाए, गवर्नमेंट भी हमारी दे और हमारे पेरेंट्स भी, जो लोग भी वो भी करें, तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन को बहुत ऊपर लेवल तक हम पहुँचा सकते हैं। क्या योगदान होना चाहिए पेरेंट्स का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का? देखिए, पेरेंट्स का जो योगदान है, पेरेंट्स का योगदान तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। अगर वो ध्यान देंगे पढ़ाई के प्रति, क्या है कि मोस्टली पेरेंट्स देखते हैं हम 20-30 पेरेंट्स ऐसे होते हैं, परसेंट पेरेंट्स जो है कि जो ये कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पता जी बच्चा कैसे पढ़ेगा, हमने तो स्कूल भेज दिया बच्चे को, ये आपकी ड्यूटी है। मैं समझता हूँ सर, आप रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं है, हर बच्चे का माइंड अलग है। कुछ बच्चों की कैचिंग पावर ऐसी होती है कि जो एक बार ही समझाने पे बच्चे को ही समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 4-5 टाइम्स जो है अलग अलग मेथड से उनको समझाना पड़ता है हमें, तब जाके वो समझते हैं। तो पेरेंट्स को वहाँ ध्यान देना बस ये है कि हम अपने बच्चे पे घर पे कम से भी कम 1 घंटे या 2 घंटे हम बच्चे के लिए जरूर निकालें। चाहे मम्मी निकाले, पापा हैं, एवरीवन, परिवार में से नहीं सदस्य कोई भी निकाल सकता है। बच्चे को पास बैठ के थोड़ा क्या वर्क किया आपने, क्या नहीं किया बेटा, दिखाइए आप आज आपको क्या पढ़ाया गया था, उस पर हम करें। तो उससे क्या है कि दोनों की स्टडी में, एक तो बच्चा क्या है कि मेरे पापा या परिवार का सदस्य कोई भी जो उसको पढ़ा रहा है मेरा भागीदार है, उसके साथ वो घुल मिलेगा। जी कहीं भी कोई उसको प्रॉब्लम होगी, चाहे वो स्कूल से संबंधित हो या उसकी पढ़ाई से संबंधित हो, उसके मित्रों से संबंधित हो, तो उसको शेयर करेगा जरूर। जी बिल्कुल। तो पेरेंट्स को जो है इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा या सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। और मैं तो देखिए गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा, अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे एजुकेशन के ऊपर, तो गरीब जो हमारे हैं काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अपने स्कूलों को प्राइवेट में नहीं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट उनके बच्चों के प्रति ध्यान दे, वहाँ अच्छी शिक्षा, हर फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट। जी ये नहीं है कि आप देखो सरकारी स्कूलों में हर सुविधाएं दी हुई हैं, बच्चा सिर्फ थोड़ा सा क्या है, टीचर्स पे जो वर्कलोड है, जिस तरीके से अदर काम जो हो जाते हैं, किसी के जो वोटिंग में ड्यूटी लग रही है, इलेक्शनों में ड्यूटी लग रही है किसी के, उनमें उन कामों को अगर हटा दिया तो मैं समझता हूँ कि सरकारी की जो एजुकेशन है सरकारी स्कूल को बेटर रिजल्ट आएगा। यदि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं कर ऐसा हो कि जो वर्कलोड गवर्नमेंट टीचर्स के पास है, जी जी, हालांकि मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या करेगी कैसे करेगी, उस थोड़े से वर्कलोड को डिवाइड कर दिया जाए, वो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उन पे आ जाए। जी जी, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट टीचर का एक अच्छा पे स्केल होता है,
और जो प्राइवेट टीचर होता है उसका पे स्केल, देखो आप जानते हैं आप कितना पे आउट नहीं बिल्कुल टीचर्स को दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सर। तो उससे आपको क्या लगता है जो प्राइवेट टीचर्स की जो मेंटेलिटी है, क्या वो एक एज ए गवर्नमेंट टीचर की मेंटेलिटी को टच कर पाएगी? सर देखिए, अब गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं हमारे, वो भी टेस्ट क्वालिफाई करके लगे हुए हैं। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि वो वैसे लगे हुए हैं। अब तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया कि अप्रोच से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। प्राइवेट स्कूलों में तो आपको पता है पहले इंटरव्यू वगैरह, टेस्ट वगैरह फॉलो करने होते हैं, सारी चीज क्लियर करनी होती है, तब ज्वाइनिंग होती है। बिल्कुल। दोनों ही एकता समान होती है, परंतु फर्क क्या है कि प्राइवेट में थोड़ा रिजल्ट देना होता है, टीचर्स के ऊपर प्रेशर है, मैंने प्रिंसिपल का प्रेशर होता है जी। पेरेंट्स जो इतनी फीस पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ प्रेशर होता है, टीचर को रिजल्ट देना है, बच्चे को समझाना है, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर बच्चे में इंप्रूवमेंट है तो पेरेंट्स सेटिस्फाई है, अदरवाइज पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है। परंतु वहाँ क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी स्कूल के अंदर क्या है, कोई प्रेशर नहीं है। बच्चा स्कूल आ रहा है, चाहे पूरे दिन देखते हैं, पीरियड ही नहीं लगा बच्चे का, ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन बात तो सारी एजुकेशन की आ गई ना गुरुजी। देखिए यहाँ पे टीचर का योगदान भी बहुत जरूरी है। अगर हर कोई, अब आप मोस्टली देख लीजिए उठा के, कोई भी सरकारी स्कूल है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 10% एम्प्लॉय मिलेंगे आपको जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में होंगे। नहीं, मैं आपसे ये प्रश्न पूछने वाला था। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत अच्छा प्रश्न अभी सर ने उठाया है। तो ये क्या मेंटलिटी है ऐसे उन टीचर्स की जो गवर्नमेंट सेक्टर में आके टीचर्स बन जाते हैं, मेहनत करते हैं तभी लगते हैं, लेकिन काफी हमने सोशल मीडिया पे और सुनते भी आ रहे हैं कि सबको नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाली बात आती है तो वो प्राइवेट स्कूल में क्यों ले जाते हैं? सर पहले से ही ये चला हुआ है, सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ। गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, फिर हमारी कोशिश होती है अब कहीं आसपास में ही सर्विस आ जाए, कहीं ज़्यादा दूर ना हो, थोड़ा नज़दीक आ जाए, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सोच बन जाती है थोड़ा सा जिस तरीके से उनकी भाषा में जो बोला जाता है, फरलो मारना, अच्छा, छुट्टी करना, जो तफरी काटना, जो छुट्टियां करना होता है। वे नहीं गए, वहां अटेंडेंस लगी हुई है जी, आप स्कूल ही नहीं पहुंचे, अटेंडेंस आपकी लग रही है, आपके पैसे जो सैलरी है वो आपकी आ चुकी, अब आप जाए नहीं, उसमें विदाउट लीव वो छुट्टियां करते हैं। अगर हमारे जो टीचर है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ वो काबिल नहीं है, बहुत ही काबिल है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हैं, 10% तो हर स्कूल के अंदर ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पे हमारे साथी थे जो है हमारे स्कूल में पढ़ा के गए हैं, HKRN के थ्रू उनका जो नंबर आ गया है गवर्नमेंट को स्कूल के अंदर ही। अब वो बताते हैं मुझे, सर हम जो देख रहे हैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, टीचर सारा दिन बैठ के बस बातें करते रहते हैं, बच्चे अच्छे हैं, 600-700 की स्ट्रेंथ है स्कूल के अंदर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी, इतनी स्ट्रेंथ है, उसके बाद नहीं क्लास में नहीं जाते टीचर जो है। अब यहाँ तो कमी टीचरों की, गवर्नमेंट की तो कमी नहीं है। तो मैं राहुल जी के माध्यम से उनके पास आया हूँ, तो आप सबसे जो भी टीचर्स मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आपको शिक्षा देने का बहुत सुनहरा मौका मिला है, आप स्ट्रेंथ को मत देखिए, आप बस अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाइए। बच्चा पढ़े ना पढ़े आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना भी है। तो आप ऐसी चीज़ों को न्यूट्रल ना छोड़ें, और ऐसे ऐसे हमें जो कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलेंगे, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कहूँगा, इसको कंप्लेन कहूँगा, चीज़ें ऐसी सुनने को मिलेंगी तो हमारी सोसाइटी पे इसका बहुत ही एक वर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा, जो भी किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं राहुल जी से दूसरी बात पूछना चाहूँगा। राहुल जी मुझे बताइए कि यदि पेरेंट्स 1 घंटा बच्चों को दे दें जी, वर्सेस यदि 1 घंटा बच्चे ट्यूशन पढ़े, तो कौन सा विकल्प बेहतर है? देखिए मेरी समझ से जो सबसे अच्छा विकल्प है, हम प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी, और उसके बावजूद अगर हम ट्यूशन बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो फिर प्राइवेट में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, जो मैं अपनी सोच से मानता हूँ। लेकिन आजकल देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो गार्जियन हैं वो भी बच्चों को अपने ट्यूशन पे भेज देते हैं। गलत है सर ये। अगर पेरेंट्स जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चे को 1 घंटा या 2 घंटे आप घर पे निकालिए, उसके लिए समय निकालो। बेटा आज आपको क्या वर्क मिला है, अपनी डायरी दिखाइए, आपने क्या वर्क ये कंप्लीट किया है जी। लर्निंग वर्क है तो उसको सुनो, बच्चे से लिखवा के आप देखिए, कई बार बच्चा क्या सुना नहीं पाता, लिख देता है। राइटिंग वर्क आपका क्या कंप्लीट हुआ है, 2 घंटे के लिए आप सब बच्चे को समय दे दीजिए। आप अब ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं होगी।
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद हम ट्यूशन लगाए तो फिर तो बेकार है, क्या फायदा हुआ फिर पढ़ाने का। राहुल जी, घर में किसी बच्चे के मम्मी पापा हैं, जी मम्मी जी है, पापा जॉब कर रहे हैं, मम्मा घर का काम देख रही हैं। थोड़ा सा जी इस जी चीज को ना थोड़ा सा डेलिब्रेट करना नहीं, है, हमें सोचना है उस चीज को। जी जी उनके फादर जॉब कर रहे हैं बाहर, मम्मा उनके घर पे काम संभाल रही है, 2 बच्चे हैं, वो टोटल फैमिली 4 जनों की है, दोनों बच्चे स्कूल में है प्राइवेट में। आपका कहना है कि पेरेंट्स उनको टाइम दें, उनके पापा शाम को आएंगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स हैं उनका, तो आपको पता ही है सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जी जी मम्मी को, जो उनकी मम्मी है, उनको घर के काम निपटाने हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में कैसे 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को दे दिया जाए? सर देखिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी ये प्रॉब्लम मानता हूँ, हमारे सामने भी समस्याएं आती हैं। जी ये देखो, सबसे पहले काम करना जरूरी है। जब हम कुछ कहीं पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, तभी तो पैसा आएगा, बिल्कुल तभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगे। बिल्कुल। उन पेरेंट्सों के लिए देखिए मेरा ये है, अब मम्मी घर पे रहती हैं, जी मम्मी घर का काम कर रही है, ऐसा नहीं है घर के काम से भी हमें समय नहीं निकलता है। बिल्कुल मोस्टली समय हमें उस बच्चों के लिए 1 घंटे 2 घंटे का निकाल सकते हैं। ड्यूटी वाला पेरेंट्स है, चलो वो बाहर से आए हैं, पूरे दिन वर्क करते हैं, थक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि थकावट नहीं आती है उनको। इतना लंबा सफर भी फिर वो तय करते हैं, रात को लेट आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे जो किसी एक सदस्य की जो ड्यूटी बनती है, सर देखिए मम्मी है, बेटा आपको क्या वर्क मिला है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि मम्मी ज्यादातर जो पढ़ी लिखी नहीं है गाँव के अंदर, हाँ, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। तो मैं वो माता ये तो देख सकती है ना कि बेटा आपको क्या है, यहाँ बैठ के पढ़ो आप, उससे कुछ परसेंट तो आपको मिलेगा। देखिए बिल्कुल ही अगर नहीं पढ़े हुए हैं, फिर तो मैं भी समझता हूँ कि अगर किसी ने 10th कर रखी है, 10वीं कर रखी, तो वो भी अपने बच्चे को देख सकता है। ऐसा नहीं वो देख नहीं सकता। वो ये अगर हम बच्चे के सामने ये पहले से ही उसके सामने रख देते हैं ना कि आपकी पढ़ाई तो हमारी समझ में नहीं है, तो बच्चा पेरेंट्स पे हावी हो जाता है। उसको माइंड में क्या पिक्चर होती है कि मम्मी को तो पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं है, मम्मी मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं जानती है। तो वो क्या बच्चा उसका फायदा उठाता है, फिर मिसयूज करता है उसका। मोस्टली देखते हैं पेरेंट्स बोलते हैं जी, हम बोलते हैं बच्चे से कि वर्क कर ले बेटा, अपना स्कूल का काम कर ले। बच्चा कहता है कि नहीं मैंने तो कर लिया, मैंने तो कर लिया। अगर हम वहाँ थोड़ा सा यही गौर दे दें ना, दिखाओ बेटा आपने क्या किया है, निकालिए बैग अपना, दिखाओ क्या वर्क मिला था, मैं चेक करती हूँ। एक तरह से क्रॉस चेक करना तो होता है। उसमें आप चेकिंग जब हम करेंगे ना, बच्चा क्या अलर्ट रहेगा जी। उसके माइंड में ये रहेगा, अगर मैंने मम्मी से तब ये बोलूंगा मैं वर्क कंप्लीट हो गया मेरा, तो वो क्या देख सुनेंगी मेरे से, वो देखेंगी, तो बच्चा अपने काम को प्रॉपर वे में करेगा। वो फॉर्मेलिटी नहीं करेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा मेरा हो गया है, वो तभी कहेगा आपसे जब उसका वास्तव में ही कंप्लीट हो गया। क्योंकि अब तक तो क्या है उसका कंप्लीट नहीं है, टीचर्स ने नोटिस डाले हुए हैं या पेरेंट्स को कॉल करते हैं भाई आपके बच्चे का वर्क डन नहीं है, तो वो फिर आपको इस तरह से गुमराह नहीं करेगा। देखिए टीचर यहाँ देखता है, स्कूल के अंदर बच्चा 6 आवर्स 7 आवर्स होता है, उसके बाद वापस फिर उसी माहौल में घर पे जा रहा है बच्चा। घर पे देखना पेरेंट्स के बहुत बड़ा सहयोग है। सबसे बड़ी शिक्षा जो है ना बच्चा, वो हमारे घर से ले रहा है, पहले घर से लेगा। हमारे परिवार के सदस्य जो हैं, हम बच्चे के सामने जैसे बिहेव करेंगे, जिस तरह से बातें करेंगे, उन्हीं से सीखता है वो। उसके बाद वो समाज से लेता है, समाज में हमारा आस पड़ोस आ गया, फिर तीसरा नंबर स्कूल का आता है। तो हमें ये भी देखना है कि हम घर पर जब बच्चा जा रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है, किन बच्चों के साथ खेल रहा है, उसकी संगत कैसी है, संगति कैसी है जिनके साथ वो खेल रहा है, अच्छे बच्चों के साथ वो खेले, एक टाइम टेबल हम उसका बनाएं, घर पे आके बच्चा पढ़े। अब मोस्टली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अजय घर जाके पढ़ता ही नहीं है, कंप्लेन करते हैं। मोस्टली कंप्लेंट होती है कि घर जाके पढ़ता ही नहीं है जी। अब घर जाके देखो टीचर क्या है, बच्चे को पनिश नहीं करना होता, बच्चे को समझाना होता है, उसको मोटिव करना होता है कि बच्चे को हम आराम से समझाएं, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में उसको बताएं। छोटा बच्चा वो नहीं समझ सकता उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसको थोड़ा प्यार से इस तरह से डील करो कि वो अपने वर्क में मन लग जाए उसका। घर से तो काम देखते हैं। अब हम क्या है, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, 1st क्लास तक के 2nd क्लास के बच्चे हैं, होमवर्क ही करके नहीं आ रहे हैं घर से। अब क्या है, पेरेंट्स बोलते हैं जी नहीं ये करता नहीं, हम तो बोलते हैं इनसे। अब करता नहीं, टीचर तो घर नहीं जाएगा ना, टीचर तो यहाँ बच्चे को मोटिव करेगा, समझाएगा। वो ड्यूटी थोड़ी सी हमारे पेरेंट्सों से भी मैं यही अपील करूंगा कि वो समय निकालें थोड़ा सा बच्चे के लिए। मैं भी समझता हूँ, देखो काम जरूरी है, घर के काम भी करने होते हैं, हमें बाहर भी सर्विस करनी होती है, काम आके भी लाना है, और किसके लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए। बिल्कुल, अगर हम थोड़ा सा समय हम बच्चे के निकाल ले तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट अपने आप होगा, अच्छा रिजल्ट हम ले लेंगे बच्चे से। राहुल जी, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ।
संस्कार और शिक्षा, ये दोनों एक ही पहलू हैं या अलग अलग हैं, या कौन सा पहलू ज्यादा एक कारगर सिद्ध हो सकता है बच्चों के भविष्य के लिए, और क्या दोनों ही पैमाने पे खरे उतर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मेरा मानना है, संस्कार होने बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। आजकल हम देख रहे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, यंग पीढ़ी जो आ रही है, हमारी जनरेशन जो है, संस्कारों से अनटच होती जा रही है जी। उसके प्रति जो जवाबदेही कुछ हमारी भी है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बच्चा अगर जरा सा रोया नहीं, थोड़ा सा उसने जिद की नहीं, हम तुरंत उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले बेटा मोबाइल चला ले। हम पहले उसको खुद आदत डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप देख रहे हो, अगर इंसान चाहे तो बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और मैं एक मानता हूं, अगर किसी के बच्चे को बिगाड़ना है आपको, उसको मोबाइल दे दो और उसको गंदी आदतों में डाल दो एक बार, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो परिवार अपने आप ही डैमेज, क्योंकि जो बच्चा है आगे उस परिवार की धुरी है, वही उस परिवार को आगे बढ़ाने वाला है। जी बिल्कुल। उसी का अगर वो बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छी तरफ जाएगा, तो अच्छा बनेगा, और एक बार गलत रास्ते की तरफ मुड़ गया तो परिवार पर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो संस्कारों का पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अच्छी जगह हम अच्छी अच्छी बातें बताएं। आजकल देख रहे हो आप, मोस्टली देख लेना आप, 100% में से 10% या 15% बच्चे होंगे जो सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना है या पूजा आराधना कुछ करते हो भगवान के प्रति, हो अपने बड़ों से जो आदर सम्मान से बोलते हो। नहीं तो आप देखते हैं ज्यादातर बच्चे जो तू तड़ाक में बात कर रहे हैं आजकल के। नहीं, देखा जाता है संस्कार ही तो है हमारे। जी जी। क्योंकि हम शुरू में तो क्या, बच्चे को छोटा है, प्यारा बच्चा है, ये तो वही मेरा लाडला है, उसको इतने प्यार में लेते हैं, फिर वो जाके प्यार हमारे ऊपर हावी हो जाता है बाद में जाके। सही कह रहे हो आप। तो दिक्कत किसको करेगा? वो हमें ही तो करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ी हमें तो करेगा, जो आगे आने वाली जो सोसाइटी है वहां भी दिक्कत करेगा। देखिए, अब वो संस्कार जैसे हमसे ले रहा है, वो हमारे परिवार से जैसे संस्कार लिए, आगे चल के उसका भी परिवार होगा, बिल्कुल वैसे ही संस्कार अपने बच्चों को देगा, अपने बच्चों के साथ ट्रीट करेगा। जब हम उसको अच्छी बातें बताएंगे तो वो भी तो अपने बच्चों को अच्छी बात बताएगा। मेरा जो मानना है, हर पेरेंट्स को, घर में जितने भी सदस्य हैं, बच्चे के सामने बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत से घर ऐसे होते हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल, जहां पर हम थोड़ा सा तू तड़ाक में गाली गलौज में बात करते हैं, और वहां हमारा छोटा बच्चा है कोई, उसकी कैचिंग पावर बहुत तीव्र होती है, उसके सामने हम गाली गलौज में तू तड़ाक में बात कर रहे हैं, आप देखोगे आफ्टर 10 डेज 15 डेज वो बच्चा आपसे उसी भाषा में बात करने शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक उसको पकड़ लेता है। बहुत कैचिंग पावर बहुत तीव्र होती है सर, वो तुरंत कैच करता है। तो हमारी कमी कहाँ रही है? हमारे संस्कारों की कमी रह रही है। जब अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चा अच्छी शिक्षा के प्रति ऑटोमेटिक जाएगा। राहुल जी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई पहलू है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक छोटी सी बात मेरे को समझ नहीं आती। देखो, ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा अशिक्षित हो या संस्कार उसमें ना हो। आप भी कोशिश करते होंगे, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि बच्चा घर पे इतना, मतलब कि थोड़ा सा होता है ना कि प्रेशर में नहीं रह सकता, बच्चा स्कूल में ज्यादा प्रेशर में रहता है। देखो, क्योंकि बच्चे के पास एक टीचर नहीं है, बच्चे के 5-6 सब्जेक्ट्स होंगे तो उसको 5 ही टीचर्स उसको हैंडल करेंगे पूरे दिन में, पूरी क्लास को। बिल्कुल, हर टीचर का अपना एक वो होता है, माइंडसेट होता है। जी जी। किसी बच्चे का लगाव टीचर से अच्छा होता है, किसी टीचर का बच्चे से अच्छा हो जाता है। अब 6 टीचर है तो कोई भी बच्चा 6 के 6 टीचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। रेंडमली बहुत कम केसेस होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है। तो मेरा मानना है कि स्कूल में यदि बच्चे का अटैचमेंट किसी 2 टीचर से 3 टीचर से भी है, पूरी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जहाँ पे मास वॉल्यूम हो जाता है कि जी जी, आज 7th क्लास के बच्चे हैं, जैसे कि वहाँ पे आपके 60 बच्चे हैं, 60 क्लास में से कुछ पूरा का पूरा रेशो उठाया जाए तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जो कम से कम 4 या 5 टीचर्स को अच्छे ट्रीट करते होंगे। जी जी। मेरा मानना ये है कि सिंपैथी कह लीजिए आप, या फिर सहानुभूति कह लीजिए, तो उसके लिए यदि टीचर कोशिश करे ना, देखो, प्यार, दुलार और डांट, ये तीनों जरूरी होती हैं। तीनों जरूरी होते हैं, तीनों जरूरी है। एक चीज होता है, बच्चा सीखता है कि ये कर रहा तो मैं भी कर लूंगा। आपका बच्चा कर रहा है, मेरा बच्चा है वो नहीं कर रहा है, तो यदि वो लर्निंग फेज में है तो वो सोचेगा कि ये कर क्या रहा है। उसको ये मालूम हो गया ना कि ये अपने पापा के पैरों को छू रहा है, उनसे नमस्ते कर रहा है, ग्रीटिंग कर रहा है, तो एक दिन वो जरूर आएगा, एक दिन नहीं, 7वें 8वें 9वें 10वें दिन वो बच्चा ऑटोमेटिक उस माहौल में ढल जाएगा। तो मेरा कहने का कंसर्न ये था कि टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर यदि
40 मिनट्स का पीरियड होता है आपके यहाँ पे, जी जी तो कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तो ना संस्कार पे ही टीचर को, हर किसी टीचर को, देखो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है, जी जी। आप इस चीज को अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं सर, देखिए इसको हम क्या मॉर्निंग टाइम से ही करते हैं और डेली करते हैं। नहीं ये नहीं कि हम क्या, प्रेयर होती है जी, प्रेयर में हम सभी बच्चों को डेली बोलते हैं, बेटा सबसे पहला कार्य आप सुबह उठते हो, सबसे पहले तो बिस्तर से उठने से पहले आप भगवान का नाम लीजिए और उससे प्रार्थना करो कि आपका दिन आज अच्छा जाए। उससे पहले आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जब आप उठ के चले सभी के पैर लीजिए आप। जब आप उनके पैर छूते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा खुश रहे, कि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए। वो आपको आशीर्वाद मिलता है आपको जब आप उनके पैर छूओगे। उसके बाद आप घर से बाहर निकलते हो, रेडी होके स्कूल से बाहर आप आ रहे हो, रास्ते में जो भी आपको मिलता है, आपसे बड़ा है उस सभी से नमस्कार कीजिए, छोटा उससे प्यार से आप बोलिए। जब हम किसी को आदर सत्कार देंगे तो सामने से भी हमको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ हम टीचरों को बोलते, डेली हमारे जो टीचर हैं मोटिव करने, स्टार्टिंग में मॉर्निंग टाइम में और इधर ऑफ टाइम जब होता है, डायरी बेल होती है 5 मिनट्स की जो हमारी होती है, वहां पर फिर बच्चों को बोलना है कि आपको जाके, छोटे बच्चे होते हैं, देखो बड़े बच्चों को एक बार बता दिए, छोटे बेटा आपको पैर छूने हैं, घर जाके आपको इस तरीके से करना है, आप घर पे जाओगे अपना बैग रखिए, हाथ मुंह धोइए, आप कपड़ों को चेंज कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई कीजिए। ये चीजें बच्चों को डेली बताई जाती हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रेयर के टाइम पे आप बच्चों को बताते हो जी। जब बच्चे घर जा रहे होते हैं तब क्लास टीचर बोलता है जी क्लास में। नहीं, बात आपकी ठीक है, आप बहुत अच्छा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पता है थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लीजिए। देखो मेरा सजेशन है, जी जी, अच्छा लगे तो रखिए, नहीं बिल्कुल। देखिए पता है छोटा सा बच्चा हमें कहाँ क्या नई बात सीखने को मिल जाती है। पता है हमने सुबह मॉर्निंग में कोई बात बच्चे को बोली, जी जी, मॉर्निंग में बोली, अब उसके 6 या 7 उसके पीरियड्स भी हैं बच्चे के, जी जी, तो ना वो कहने की बात दब जाती है। नहीं आप, हाँ वो आप अपनी जगह सही कह रहे हो, पूरा दिन पढ़ाई में बिजी रहा है तो उसके माइंड से वो चीज निकल हो जाएगी। जी जी, और जब वो स्किप हो गई ना, फिर उसको ना माइंड में पढ़ाई, होमवर्क, फ्रस्ट्रेशन, काम, मौज मस्ती, ये सब बैठा रहेगा। जी जी, कोई भी एक टीचर अपॉइंट कर दीजिए आप, सख्ती से या प्यार से, मैंने कहा ना। जी जी, हर क्लास में देखो मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे आपको, आप खुद कर लीजिए। बहुत इसको आप थोड़ी सी कठोरता के साथ बच्चों को बोलिए कि बेटा मैं घर पे फोन करूंगा, आप जैसे बस पहुंचेगी 3:30 पे, मैं 3:40 पे फोन करूंगा, पूछूंगा किस किस बच्चे ने अपने पेरेंट्स के पैर लिए नहीं लिए। आप इसको फोर्सली इम्प्लीमेंट नहीं सर, देखिए इस जो चीज़ आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात बता रहे हो। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो टीचर हैं लास्ट टाइम में जब बेल हो तो ऑफ टाइम होता है, उससे पहले डेली बच्चों से बोलते हैं। और फिर मैं खुद स्वयं जो है बच्चों से, पेरेंट्स के क्या होता है कि मुझे पता है बच्चा किस टाइप का है, हर बच्चे के बारे में मुझे जानकारी है अपनी कि ये बच्चा किस तरह का है। अगर बच्चे ने वास्तव में कोई हरकत की है तो आप देखोगे जब आप उसके क्वेश्चन पुटअप आप करोगे तो बच्चा घबरा जाएगा। जी, मैं क्या बच्चे को बुलाया, हाँ बेटा आपकी शिकायत आई है, आप कल पढ़े नहीं हो, आपने कल इस तरह से किया है। अब बच्चे ने वास्तव में ऐसा किया तो तुरंत डर जाएगा। अगर बच्चे ने नहीं किया तो अपने जो कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, मैंने तो ऐसा नहीं किया, जी, नहीं हो सकता ऐसा, तो उसी से हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ वास्तव में ही। या फिर हम क्या करते हैं, कई बार जो बच्चे ज्यादा शरारती हो, या मैं मोस्टली बीच में जो पेरेंट्स को कॉल करके पूछता रहता हूँ जी आपके बच्चे का क्या रिपोर्ट है, घर पे पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तो वो चीज हम खुद स्वयं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको। इसके लिए थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि मेरा ना थोड़ा सा ऐसे ही मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन। आप ना रैंडमली जी जी, किसी क्लास में जाइए, आप ओनर हैं, आप एक तरह से बच्चों के भविष्य को निर्माण करने वाले इंसान है। रैंडमली देखो, आप संस्कार की बात करता हूँ, शिक्षक टीचर दे रहे हैं, जी जी, वो उनका काम है। आपके पास आपको शिक्षा भी देनी है, संस्कार भी देने हैं, अच्छा माहौल देना है। जी जी, आप इस मुखिया हैं इस परिवार के। जी जी, तो रैंडमली किसी बच्चे के पास जाइए, किसी भी क्लास में जाइए, सबके पास एक डायरी होती है, उनके पेरेंट्स का नंबर होता है। जी, आप ये मत कहो कि अब बच्चों को बोलो कि डायरी निकाल, उसने डायरी निकाल दी, उसके सामने बैठ के फोन किया उसी के पेरेंट्स को, आपने उसको सुनना चाहिए कि आपके बच्चे ने आज आपके पैर छुए नहीं छुए। जी जी जी, गुरुजी आप 7 डेज करके देख लीजिए, आप 2 बच्चों के साथ करोगे ना क्लास में, बिल्कुल ये रूमर फैलेगी और ये बात फैलेगी पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में फैल जाएगी। जी जी, मैं कह रहा हूं उसके बाद आप 1 महीना बाद कॉल करके देखिएगा, आपके 70-80% बच्चे आपको आपके पेरेंट्स के पैर छूते हुए मिलेंगे। नहीं बहुत अच्छी सजेशन सर, आप ये सही कह रहे हो इस बात को। बिल्कुल अगर हम वहाँ फॉलो कर लें उस चीज को इस तरह से, तो क्या जब बच्चे देखेंगे ना कि हाँ भाई कॉल करके भी पूछा जा रहा है, उनको लग रहा है कि धक्का तो लग जाएगा, हमारे घर पे कॉल नहीं आ जाए। जी जी, अभी हमसे भी तो बहुत डर रहेगा, बच्चों को इस चीज को फॉलो करेंगे। देखो मेरा जो मानना है ना, अगर बच्चा प्यार से उस चीज को कर ले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमारा।
थोड़ा सा आंखों का ही डर होता है। देखो टीचर भी एक इंसान है, हर किसी टीचर का शौक नहीं है कोई बच्चे को पीटना या उसका कोई मजा नहीं आता उसको। पीटने वाली बात नहीं वो गुरुजी। क्या है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाना चाहता है बस। मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, आप परिवार वो के चीज मुखिया में हैं, आपकी टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे, जी जी आप भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप सुप्रीम पावर में हैं अपने स्कूल में। जी तो जब आप रेंडमली चूज करेंगे ना बच्चों को, तो यदि 2 बच्चों ने कर लिया नहीं काम, उनके सामने हो गया, तो जो बच्चे बाकी आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 2 बच्चों के साथ हो गया, नहीं बिल्कुल। 58 वो बच्चे सोचेंगे कि तुम्हारे घर की फोन जाएगा, वो देख के बिल्कुल अपने आप और चेंजिंग ऑटोमेटिक वो आएगी, फोन करने से पहले वो चीज को इंप्लीमेंट कर देंगे। बिल्कुल चेंजिंग आएगी उसमें। अब हम देखते हैं कुछ पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर आपके पास यहाँ आके नहीं तो बोल रहा है, और आते ही तुरंत पैर छुए, इसने सारी एक्टिविटी की है, घर नहीं करता है। डर से करता नहीं है, सर क्यों नहीं करता है घर, यहाँ तो सारी एक्टिविटी है, यहाँ बहुत डर ही से अच्छा करता है बच्चा गुरुजी, है। यहाँ ये डर से समझ में करता नहीं है। आ रहा हमारा। नहीं आपका फिर लाड प्यार ज्यादा है, नहीं हाँ जी अकेला है थोड़ा सा ज्यादा। मैं सर ये कमी थोड़ी है, देखो इसको तो आप भी सॉल्व कीजिए, हमारा जी, सहयोग जी। कीजिए, आगे से करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, तो मैं भी ये वही बात आ जाती है ना सर, कि बच्चे को पहले हम थोड़ा सा लाड प्यार में थोड़ा सा उसको इस तरह से माहौल दे देते हैं कि वो हमारे प्रति जो डर रेस्पेक्ट है ना उसको खत्म करने लगता है थोड़ा जी। थोड़ा। बाकी जो आपने बातें बताई बहुत अच्छी बातें बताई आप, मैं इनको तो भी फॉलो एक तरह से करेंगे। कोशिश आप- कर रहा हूँ अरे कि नहीं सर, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, जी जी जी, बहुत अच्छी पहल है क्योंकि आपकी वो जो है। हमारी एक युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य ही है। बिल्कुल जी, टिका हुआ है। क्यों? तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर राहुल गोदारा जी, और हम आज इनके स्कूल में बैठे थे, जिस स्कूल का नाम है AR कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। इनका स्कूल, आपका स्कूल कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा बताएं दर्शकों को। नर्सरी टू 10th है जी। नर्सरी टू 10th क्लास तक इनका स्कूल है, और बहुत जल्द इनका स्कूल 12th तक होने वाला है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि अभी तो 10वीं क्लास तक एजुकेशन दे रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी 12वीं क्लास तक भी बच्चों को ये पढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आपका दोस्त ध्रुव तंवर, नमस्कार।